हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल का नाम क्या है आप सभी लोग जानते हैं, स्टडी हब 24/7। और आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं, करंट अफेयर्स 2020। ठीक है, आपके लिए ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोडेड हैं, ये पार्ट 3 होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पहले से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ से आप जाके देखें। हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन हैं। सो आपके 40 क्वेश्चन तो वहीं पे हैं, ये यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन सिटी हैज़ द वर्ल्ड वर्स्ट ट्रैफिक एज पर द ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है ना, ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार इंडिया का सबसे वर्ल्ड का इंडिया में सबसे वर्ल्ड ट्रैफिक वर्स्ट ट्रैफिक कौन है, तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, वो क्या है, बेंगलुरु सिटी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है। सो विच टेनिस प्लेयर हैज़ अनाउंस द डिसीजन टू रिटायर इन 2020। तो 2020 में कौन सी प्लेयर ने अपने आप को रिटायर कर दिया है टेनिस से। सो उनका नाम है लैंडर प्रेस। ठीक है ना, लैंडर प्रेस ने अपने आप को रिटायर कर दिया है 2020 में। इन्होंने घोषणा की थी 2020 में। ठीक है, सो आगे क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली द स्त्री प्रोग्राम फॉर वुमेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफ विच सिटी। तो पुलिस के द्वारा स्त्री प्रोग्राम महिलाओं के लिए वो भी लॉन्च किया गया है, तो वो किस सिटी के द्वारा है, तो वो है हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद की पुलिस ने ये लॉन्च किया है। और हैदराबाद की पुलिस तो इनोवेटिव है ही, माना ही जाता है। आपने देखा होगा कोविड के समय भी कैसे उन्होंने इनोवेशन के थ्रू लोगों को संदेश दिया था। सो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू लीड ऑल मैन कंटिजेंट ड्यूरिंग द आर्मी डे परेड जनवरी 14, 2020। तो इसके समय किसने किया था, तो वो थी तान्या शर्गिल ने। ठीक है ना, कैप्टन तान्या शर्गिल ने लीड किया था। आगे क्वेश्चन। सो आई फ्लोज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। आई फ्लोज अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, इसका मतलब क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है। सो इसका मतलब है फ्लड वार्निंग सिस्टम। ठीक है ना, ये पूरा फ्लड वार्निंग सिस्टम है। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, ये काम कैसे करेगा, तो ये आपको 6 to 72 आवर पहले ही आपको ये बता देगा कि फ्लड आने वाला है। ठीक है ना, 6 to 72 आवर्स पहले। ठीक है ना, ये पूरा इसका मतलब है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 6 to 72 आवर्स। वॉट इज द नेम ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ वेव ग्रुप हु हैज़ अरेस्टेड इन द चीटिंग केस एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो एक अभी वाइस चेयरमैन थे वेव ग्रुप के, उनको अरेस्ट किया गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उनका नाम क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इनका नाम क्या था, मोंटी चड्ढा। ठीक है ना, इनका नाम ही खतरनाक है, मोंटी चड्ढा। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या की ऑथर का नाम क्या है, तो वो है नीना राय। ठीक है ना, उनका नाम क्या है, नीना राय। अब आगे का बात करते हैं। सो ये क्वेश्चन छूट गया। सो हु वॉन द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है ना, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 का किसने जीता है, तो उनका नाम है डॉक्टर रतन लाल। जी हाँ, ये इनका नाम है डॉक्टर रतन लाल, और इन्होंने ही जीता है इस बार का वर्ल्ड 2020 फूड प्राइज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अर्थिरापिली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज प्रपोज बाय। तो ये किस मतलब स्टेट के द्वारा ये किया गया है, तो ये पूरा केरल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये केरल स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, प्रपोज किया गया था, अभी प्रस्ताव में रखा गया था। तो आगे का क्वेश्चन क्या है। सो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो एशिया के लॉयंस थे गिर फॉरेस्ट गुजरात में, ठीक है, वो 2015 से बढ़े हैं, तो वो कितना बढ़े हैं उसी का नंबर आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वो बढ़े हैं 674। ठीक है ना, 674 वो बढ़ा है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन यही पूछा है। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है। मेरा पानी मेरा मेरी मेरी विरासत स्कीम विच हैज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। ठीक है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम थी, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका राजस्थान के द्वारा। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा। ठीक है, आपको मार्क करके दे देते हैं, ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। सॉरी, ये लॉन्च राजस्थान के द्वारा नहीं किया गया था, मेरे को डाउट हो रहा था। ये राजस्थान के द्वारा नहीं, इसका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस, इसका राइट आंसर है क्या, हरियाणा। ठीक है, मेरा पानी मेरा विरासत जो स्कीम थी वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। ठीक है, सॉरी अगर किसी ने भी अगर राजस्थान नोट किया है, ये है हरियाणा। ठीक है,
फिर से मैं बता देता हूँ, मेरा पानी मेरा विरासत हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गॉट द राइट टू होस्ट द 2022 वुमेन्स एशिया कप, ठीक है ना। तो एशिया कप 2022 का किसको होस्ट करने का मौका मिला है? तो वो मौका मिला है अपने प्यारे भारत देश को, ठीक है। वो किसको मौका मिला है? अपने प्यारे भारत देश को, ठीक है ना, इंडिया, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। सो विच इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, विच, ध्यान से पढ़िएगा, विच एयरफोर्स इंडियन एयरक्राफ्ट हैज़ वॉज डिसकमीशन ऑन दिसंबर 27, 2019। दिसंबर 27, 2019 को एक एयरफोर्स का क्या किया गया था? डिसकमीशन कर दिया गया था। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है MiG-27, ठीक है। उसका आंसर का नाम क्या है? MiG-27, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। सो विच फिल्म वॉज वॉन द बेस्ट हिंदी फिल्म और अवार्ड ऑफ 66 नेशनल फिल्म अवार्ड? तो किसने बेस्ट हिंदी फिल्म 66 नेशनल फिल्म अवार्ड पाया है? तो उसका नाम है अंधाधुन, ठीक है। अंधाधुन ने पाया है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, फिर से ये हो गया, अंधाधुन, ठीक है। अंधाधुन ने पाया है बेस्ट जो हिंदी फिल्म है 66 नेशनल अवार्ड, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि जो हु हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट फेमस टीनेजर इन द वर्ल्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? तो सबसे फेमस जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बताया गया सबसे फेमस टीनेजर कौन है? तो उनका नाम क्या है? मलाला यूसुफ, रुक जाइए, मलाला यूसुफ फैजई, ठीक है ना। मलाला यूसुफ फैजई नाम है इनका, ठीक है ना। ये आप सबको पता होगा कि ये पाकिस्तान की हैं, और हाँ, ये पाकिस्तान की हैं। ये एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ये एजुकेशंस की में ज़्यादा वो रोल करती हैं। सो इनका नाम क्या है? मलाला यूसुफजई, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ आर्मी इंडियाज़ न्यू आर्मी चीफ? तो आप सबको पता होगा कि CDS में बिपिन रावत जी के जाने के बाद आर्मी का न्यू चीफ बनाया गया। तो वो किसको बनाया गया है, ठीक है ना? तो वो बनाया गया है अपने सेना प्रमुख किसको? मनोज मुकुंद नरवणे को, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। सो अब आगे की बात करते हैं। हाउ मैनी ईयर्स हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली बैन 2550 फॉरनर्स तबलीगी जमात इन इंडिया फॉर वायलेटिंग द वीज़ा कंडीशन, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। ये तबलीगी जो जमात के लोग थे, उनको ये बेसिकली ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल में ही वीज़ा शर्तों का उल्लंघन कर दिया, किनको? तबलीगी जमातियों को। तो कितने साल के लिए किया है? तो वो किया है 10 साल के लिए, ठीक है। उसका आंसर क्या है? 10 साल के लिए उन्होंने कर दिया है बैन, ठीक है ना। अब तबलीगी जमातियों के 2550 जो लोग थे उनको इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। उनके वीज़ा को बैन लगा दिया गया है। सो अब बात करते हैं कि विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑन January 1, 2020? सो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि January 1, 2020 में कौन रिकॉर्ड किया गया है सबसे हाईएस्ट बर्थ किस देश में? तो वो है इंडिया, ठीक है। उसका नाम क्या है? इंडिया, ठीक है। इसका तो आंसर आपको बता चुके हैं। सो ये है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया नाम है, और ये अपना भारत देश है जहाँ पे 1 जनवरी के दिन सबसे ज़्यादा बाल जन्म हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। सो आगे का क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू लीव इन द स्पेस फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? तो लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए कौन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रहने, पहली महिला जो बनी है स्पेस में रहने के लिए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कृष्णा कोच, ठीक है ना। उनका नाम क्या है? कृष्णा कोच, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, सो आपका भी समय जल्दी जल्दी खत्म ना हो। सो विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट स्पोर्ट ऑन इंडस्ट्री स्टेटस टू बूस्ट द स्पोर्ट्स सेक्टर, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स? अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्टेट है इन चारों में से जो पहला स्टेट बना है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे वहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है। और
वैल्यू किसका, स्पोर्ट्स का बढ़ाने के लिए। तो वो कौन सा स्टेट बना है, तो वो बना है आपका मिजोरम, ठीक है ना। वो कौन सा मतलब बना है सिटी आपका मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम पूरा जो है वो आपका बना है, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं, ये मिजोरम स्टेट की तो बात हो गई। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। क्या पता स्पोर्ट्स के बारे में है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी थी। तो वो था आपका मणिपुर, ठीक है। वो क्या है, मणिपुर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये आंसर भी याद कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ये भी क्वेश्चन शानदार है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। मणिपुर इसका नाम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। सो इतने ही क्वेश्चंस थे, ये पूरे 20 क्वेश्चंस थे। और हम कल आपके लिए करंट अफेयर का पार्ट 4 ला रहे हैं। सो करंट अफेयर पार्ट 4 कल आ रहा है। सो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है सब। और अगर आपको हमें सपोर्ट करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए थ्रू हमें सब्सक्राइब करके। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए ताकि हमें मोरल मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।